आईपी यूनिवर्सिटी सेशन 2026 के लिए बहुत जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। उसको लेके आज हम लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी और किन किन चीजों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा ताकि आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन इजीली मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप लिया है हमारे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है, उनके माइंड में डाउट आ रहा है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि सीयूटी को लेकर तो अपडेट्स आती रहती है। आईपीयू सीटी को लेकर क्या अपडेट है और इस बार क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, चलिए इस बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेके एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के लेट जनवरी और अर्ली फरवरी के अंदर आ जाते हैं। वो हर साल का इनका रहता है कि 28 जनवरी के आसपास इनकी नोटिफिकेशन आ जाती है एडमिशंस को लेके, एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेके। देन उसके बाद 1 एंड 2 फेब के अराउंड आप लोगों का ब्रोशर और एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर देती है यूनिवर्सिटी। और सीईटी जो हमारा एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाता है अप्रैल से लेके मई के अंदर, और ये डिफरेंट डेट्स पे होता है। किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई करा है उसका प्रॉपर आपको शेड्यूल दिया जाएगा कि पर्टिकुलर आपके उस कोर्स के अंदर किस दिन एग्जाम होने वाला है, तो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा और डिटेल शेड्यूल भी आपको मिल जाता है। अब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो यूजुअली होगा जून से लेकर जुलाई के अंदर, और आपके जो कॉलेजेस हैं वो अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं। 15 अगस्त के बाद आपकी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाती है। अब ये मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड टाइमलाइन दिखाई है, मैं आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बेसिकली, यहीं पे आपको बेसिकली सारी की सारी अपडेट्स देखने को मिलेगी। अब इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं या फिर नहीं आए और क्या चीज इंपॉर्टेंट स्टेप्स होने वाले हैं, वो सारी चीज आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप आईपीयू सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो या फिर इनको टारगेट करें उनके टॉप कॉलेजेस को, तो आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मैंडेटरी। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल गलती कर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीयूटी पर ध्यान देते हैं और आईपीयू सिटी के थ्रू टॉप कॉलेजेस का जो रास्ता है गेटवे अपना बंद करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एडमिशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी 2025 दिख रहा है, 24 दिख रहा है। सेशन 2026 के लिए जब आएगा तो यहाँ से 24 हट जाएगा और 25 के बाद 26 का ही पोर्टल आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो यही वो जगह है जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी अपकमिंग टाइम के अंदर। ipu.ac.in इस वेबसाइट को आप सेव कर लीजिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। चलिए अब चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करेंगे और एडमिशन के रूट के बारे में बात करेंगे। आप इस साल अप्लाई करेंगे उससे पहले इन चीजों को अपने दिमाग में बैठा लेना, यानी कि जो स्टूडेंट नेशनल लेवल टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करेंगे उनको ऑप्शन मिलेगा जेईई मेंस, नीट, नाटा, क्लैट, एनसीईटी, आईपीयू सीटी और कैट का एग्जाम होगा, निमसेट का एग्जाम होगा। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग तरीके से एडमिशन होगा। यहाँ पे एनएलटी के बेसिस पे होता है, सीईटी के बेसिस पे होता है, सीयूईटी के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। तो सीईटी अलग है, सीयूईटी अलग है और एनएलटी अलग है। कुछ कोर्सेज में यानी कि बीटेक के लिए जेईई मेंस, नीट आप लोगों का एमबीबीएस के लिए आ जाएगा, नाटा का स्कोर है बीआर्क के लिए, क्लैट का है लॉ के लिए, एनसीईटी बीएड के लिए, देन इसके अलावा एनसीईटी बीए बीएड के लिए आपका आ जाता है। आईपीयू सिटी के अंदर बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, बीकॉम और इन सभी कोर्सेज में आप आईपीयू सीटी के थ्रू अप्लाई कर पाएंगे, बट इनके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करना पड़ेगा जो कि आपका फेब में रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को गेटवे भी देख लेना है, जिसके लिए मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए कि किस कोर्स में किस तरीके से आपको एंट्री मिलेगी, यानी कि कहाँ पे प्राइमरी आईपीयू सीटी और कहाँ पे प्राइमरी सीयूईटी या फिर कहाँ पे प्राइमरी इनका एनएलटी रहने वाला है। इसको लेके मैं प्रॉपर आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा आने वाले टाइम में। अब फॉर्म फिल करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म फिल करने का टाइम आएगा उस टाइम पे स्टूडेंट्स कुछ गलतियां भी कर देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपने आप को प्रिपेयर करने का तरीका, आपको अपने कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट कर लेना है। आपको कॉलेजेस में फोकस नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही कॉलेजेस का अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि मेरे को उस कॉलेज में जाना है, लेकिन कोर्सेज के बारे में सोचते नहीं है। तो कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करना शुरू करो, करियर स्कोप ये सब चीजें अभी से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। आइडेंटिफाई करेक्ट एडमिशन रूट, सीईटी सुटेबल रहेगा, सीयूटी, एनएलटी, कौन सा रूट बेस्ट होने वाला है आपके लिए, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। अब आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसका रूट आपको देख लेना है। मैं अभी आपके लिए अपकमिंग वीडियोस लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि पर्टिकुलर कोर्स में आईपीयू सीटी सही रहेगा या फिर सीईटी सही रहेगा, कौन कौन से कोर्सेज है, कहां पे आप इजी तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अब आपको डिसाइड क्या करना है, सिंगल एग्जाम वर्सेस मल्टीपल एग्जाम। आप एक कोर्स को टारगेट करोगे या फिर मल्टीपल कोर्स को टारगेट करोगे। अगर मल्टीपल कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उसके लिए कितने एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको अपने पैटर्न की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कॉमन सेक्शन देखने पड़ेंगे कि अगर आप सीयूटी भी देख रहे हो, आईपीयू सीटी भी देख रहे हो, उसके अलावा क्राइस्ट देख रहे हो, सिम्बायोसिस देख रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, कॉमन सेक्शंस कहां पे आ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर, इन चीजों को आप अपना स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजाइज करके चल सकते हो। डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। क्लास 10th एंड 12th की डिटेल्स जब आप फिल करोगे उस टाइम पे मांगा जाता है, और जो स्टूडेंट अभी अपीयरिंग है क्लास 12th में है उन स्टूडेंट्स को अपना अपीयरिंग वहां पे मेंशन कर देना है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो मेक श्योर कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखो। अब आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपका फरवरी के एंड के अंदर। एप्लीकेशन पोर्टल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपको सीईटी एग्जाम का शेड्यूल मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर, जो कि होता है मोस्टली आपका अप्रैल के अंदर। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा किस दिन कौन सा एग्जाम होगा, सीईटी किस दिन, बीबीए
बीबीए का हो, किसी दिन बीसीए का हो, सारी डिटेल आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग के रूल्स एंड उनके नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे और सारी की सारी अनाउंसमेंट आप लोगों को इस पेज पे मिलती रहेगी। यानी कि हायर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी की A to Z इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करा रहे हैं। बीबीए, बीसीए, बीसीएमसी, बीकॉम ऑनर्स, एमबीए, एमसीए, सभी सीईटी की कोर्सेज की हम प्रिपरेशन अपने बैच में करवा रहे हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट है और न्यू ईयर से हमारा एक न्यू बैच भी बन रहा है, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। जितना जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना अच्छा आपका रैंक आएगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन आप लोगों की क्लास 12th या फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे नहीं होगा। एडमिशन यहाँ पे आपको सीईटी के बेसिस पे ही मिलेगा। बहुत सारी कोर्सेज में इन्होंने प्राइमरी जो अपना रूट रखा है वो आईपीयू सीटी का ही रखा है। तो अगर आपने उसमें अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली, सभी सेक्शंस को टाइम से कवर कर लिया, उनके मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर ली, डेफिनेटली आपको उनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल जाएगा। तो ये थी अपडेट। अभी आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। बस ये आपको एक जगाने का वीडियो था कि आप लोग जल्दी से एक्टिव हो जाइए। अगर आप इस साल एम कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, तो ये बहुत ही राइट टाइम है। अभी से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम, मल्टीपल कोर्सेज, सब कुछ अभी डिसाइड करना पड़ेगा। सो ये वीडियो आई होप आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।